हेलो गाइस, आज हम लोग टफल का नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम पंपिंग लेमा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पंपिंग लेमा होता क्या है। पर उससे पहले हम लोगों ने इस यूनिट के 2 लेक्चर्स और कवर कर चुके हैं। तो उसका सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन हमने देखा था, फिर उसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था। फिर हमारे पास 2 तरह के लैंग्वेज होते हैं, एक फाइनाइट लैंग्वेज होता है, एक इनफाइनाइट लैंग्वेज होता है। तुम लोग फाइनाइट लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और इनफाइनाइट लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो हम लोगों ने लिखना देखा, उसका हम लोगों ने एग्जांपल भी किया था। अब उसके बाद हम लोग इस लेक्चर में अब पंपिंग लेमा देखने वाले हैं। तो पंपिंग लेमा में हम लोग सबसे पहले पंपिंग लेमा होता है क्या वो पहले पढ़ लेते हैं। ये जो थ्योरी वाला पार्ट है इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी के लिए ये पढ़ लेते हैं। इफ़ लैंग्वेज हमारे पास कोई इनफिनाइट लैंग्वेज दे रखा है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर एन। जो ये एन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा और इस एन को हम लोग पंपिंग लेंथ बोलते हैं। सच दैट ओनली स्ट्रिंग डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल हैज़ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या तो एन के बराबर होगा या तो एन से ज़्यादा होगा। देन डब्ल्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें हम लोग डब्ल्यू को एक्स वाई जेड में ऐसे करके लिख पाएंगे। और ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। कौन से कंडीशन को? जो ये एक्स वाई और जेड है, वाई की पावर आई यहाँ पे, ये बिलोंग्स टू एल होगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन को ऐसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये लिखा क्या है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने से पहले रेगुलर एक्सप्रेशन ये हमारे पास पंपिंग लेमा करता क्या वो हमें देख लेते हैं। तो ये जो पंपिंग लेमा टेस्ट है वो क्या करता है, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये ना होने को बताता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई सा भी लैंग्वेज जो है हमारे पास, अगर कोई लैंग्वेज है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ना होना बताएगा। मतलब जैसे कि कोई लैंग्वेज हमें दे रखा है तो वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमें बताएगा। मतलब कोई एक्सप्रेशन हमें दे रखा है तो आप ये नहीं बता पाओगे कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, पर आप ये ज़रूर बता पाओगे कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये क्या बताएगा कि कोई सा भी एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन। वो ये बता देगा। कौन बता देगा? पंपिंग लेमा टेस्ट। कैसे बताएगा? अगर पंपिंग लेमा टेस्ट हम अप्लाई करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन पे और वो अगर सेटिस्फाई कर गया तो यानी कि टेस्ट जो है वो अप्लाई हो जा रहा है। अगर अप्लाई हो जा रहा है तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन है या नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर पंपिंग लेमा टेस्ट फेल हुआ तो हम ये बता पाएंगे कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, और ये श्योर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल पाया है कि रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। हम लोग सिर्फ यही बता पाएंगे पंपिंग लेमा टेस्ट का यूज करके, ठीक है। तो अभी हम इसको हटा देते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल है, हम लोगों ने एक लैंग्वेज ले लिया। लैंग्वेज इज इक्वल टू जो है हमारे पास an है और b⁴2n है, ठीक है। अभी जो ऊपर n की बात हो रही थी वो यही n था, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप n को कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए आप n को 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपके मन में आए आप ले लीजिएगा, ठीक है। बस क्या कीजिएगा, n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर इस डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ था कि n जो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो n आप पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग n को 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, लैंग्वेज कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा सा हमारे पास लैंग्वेज होगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैंग्वेज। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। n2 लिए हैं तो a लिख दीजिए, और ये तो यहाँ पर b जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, b, क्योंकि हम लोगों ने n को 2 ले लिया है। तो यहाँ पर
बी पे पावर 4 बनता और ए पे पावर 2 बनता। तो ए और बी 4 टाइम्स हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो लैंग्वेज है इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, एक्स वाई जेड 3 पार्ट्स में लिख रहे थे। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 पार्ट्स में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग किसी को भी एक्स बोल सकते हैं, किसी को भी वाई बोल सकते हैं और किसी को भी जेड बोल सकते हैं, कितने भी पार्ट को। जैसे मान लीजिए आप केवल इस पार्ट को भी एक्स बोल सकते थे, इस पार्ट को आप वाई बोल सकते हैं, इस पार्ट को आप जेड बोल सकते थे। ये भी एक तरीका है, इस तरह से आप एक्स वाई जेड बोल सकते थे। या आप इस तरह से भी एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, इसको एक्स बोल दिए, इसको वाई बोल दिए, इसको जेड बोल दिए। ये भी एक पॉसिबल तरीका है, ठीक है। और एक हो सकता है कि आप, एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे बोल दो, आप इसको एक्स बोल दिए, इसको वाई बोल दिए और इस पूरे को जेड बोल दिए। ये भी एक तरीका है। तो हमें ये तरीके यानी कि इसको केसेस में करके देखना पड़ेगा, 3 केस में करके हम लोग देखेंगे। और उसके पहले हम लोग एक सिंपल से तरीके से समझ लेते हैं कि इसको अभी कोई एक सा केस पकड़ लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अप्लाई केस होता है वो देखते हैं, फिर हम उस 3 केस में करके भी हम देखेंगे कि तीनों केसेस में कैसे क्या हो रहा है। पर अभी के लिए समझने के लिए केवल एक सिंपल सा रखते हैं, सिंपल से एक केस के थ्रू समझते हैं जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। हमने क्या किया, इस पार्ट को एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, इसको जेड बोल दिया, ठीक है। अब क्या था हमारे पास, तो हमारे पास अब ये हम लोगों ने एक ये देख रखा है कि एक्स वाई पावर आई और जेड है, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास। और अगर ये हमारे लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है तो यानी हमारे पास ये जो हमारा पंपिंग लेमा टेस्ट है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये एक्स वाई पे पावर आई और जेड है, वो लैंग्वेज के बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये पंपिंग लेमा टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। पंपिंग लेमा टेस्ट जैसे ही फेल हो जाएगा वैसे ही हम बता पाएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट को हम लोग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पंप करेंगे। पंप करने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो हम लोग ये जो आई की जो हम वैल्यू डालते हैं, जैसे आई की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इस तरह से करके। तो अगर हम आई की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इस वाई को पंप कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन को पंप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, जैसे अगर ये एक्स वाई जेड है तो मान लीजिए हम एक्स यहाँ आई की वैल्यू 2 डाल दे रहे हैं और जेड ऐसे ही है, तो इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए ऐसे ही रहेगा। हम लोगों ने क्या किया, वाई का स्क्वायर कर दिया, यानी कि वाई को पंप किया है। तो यहाँ पर ये वाई है, ये इसको पंप करते हैं, वाई को पंप करते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बी और बी, ठीक है। ये हमने कर दिया, पंप कर दिया, क्योंकि स्क्वायर की वाई का स्क्वायर किया तो बी जो 2 टाइम्स था वो 4 टाइम्स हो जाएगा। और जेड को एज इट इज लिख देंगे, बी और बी, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको पंप किया। अब इसको पंप करने के बाद हमें चेक करना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर ये लैंग्वेज को बिलोंग किया, तो ये कहीं ना कहीं पंपिंग लेमा टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये एक्सप्रेशन जो है वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं किया तो ये पंपिंग लेमा टेस्ट को फेल कर जाएगा। तो हम बता पाएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। तो देखिए क्या ये लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं। देखिए हमारे पास अगर ये n है तो b जो है वो 2n टाइम्स है। तो यहाँ पर देखिए a जो है 2 टाइम्स है तो b जो है 4 टाइम्स होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ऐसा है, ए हमारे पास 2 टाइम्स तो है लेकिन बी जो हमारे पास 6 टाइम्स है, ठीक है। ए जो है हमारे पास 2 टाइम्स है तो बी हमारे पास कितने टाइम्स, 6 टाइम्स है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, ये लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ए 2 टाइम्स होता और बी 4 टाइम्स होता तो लैंग्वेज को बिलोंग कर जाता, पर ये लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है अभी। तो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है यानी कि पंपिंग लेमा टेस्ट जो है वो क्या हुआ, फेल हो गया। अब जैसे ही पंपिंग लेमा टेस्ट होगा हम लोग क्या बता पाएंगे कि ये क्या है, नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। वहीं अगर ये पंपिंग लेमा टेस्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता तो हम नहीं बता पाते कि कोई एक्सप्रेशन वो रेगुलर एक्सप्रेशन है या नहीं है। कोई श्योरिटी नहीं होती इस बात की, हो भी जाता रेगुलर एक्सप्रेशन और नहीं भी हो पाता रेगुलर एक्सप्रेशन, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं दे पाते आप।
हमारे पास ये एक केस हो गया, हमारे पास क्या गया था, 3 केस लेंगे हम लोगों ने। एक केस तो हम लोग ले लिया है। इस केस में क्या हुआ है, ये जो एक केस है वो केस है 1, ये केस 1 है। इसमें क्या है, जो हमारे पास y है वो किसको बिलोंग कर रहा है, y जो है वो b को बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो y है b को बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो हम लोगों ने y बोला है वो b को बोला है ना। देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन में देखिए b को ही तो बोला गया ना, b भले 2 टाइम्स है, यानी कि y जो है b को बिलोंग्स, यानी b जो है y जो है b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, y बिलोंग्स टू b। अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम लोग क्या ले सकते हैं, जो y है वो a को बिलोंग करेगा। मान लीजिए हम ऐसा ले लेते हैं केस 2, इस तरह से 3 केस बनते हैं, ठीक है। तो केस 2 हम लोग क्या लेंगे कि जो ये y है वो a को बिलोंग कर लेगा, तो a को बिलोंग करेगा, यानी ऐसे हमारे पास जो एक्सप्रेशन उसको ले लेते हैं b और b, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, a को बिलोंग कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, इस केस में जो ये y है वो a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब फिर से हम लोग पंप करते हैं, एक्सप्रेशन को पंप करेंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा कि ये पंपिंग लेमा टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दूसरा वाले केस के लिए भी वही सेम चीज़ हम लोग करेंगे कि यहाँ पर हम लोग पंप करते हैं। कैसे, हमारे पास मान लीजिए x है, i की वैल्यू हम लोग 2 रख रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन में भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a को आप एज लिखिए, और जो ये y है y का स्क्वायर करेंगे, यानी y यहाँ पर क्या है a है, a का स्क्वायर करेंगे तो ये a और a हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो x है वो a है उसको एज लिख देते हैं, और यहाँ पर जो y है उसको a लिख देते हैं क्योंकि हम लोगों ने पंप कर दिया है, ठीक है। और ये जो z है उसको एज लिख देते हैं, z जो है उसको एज लिखेंगे b और b, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अब बताइए हमारे पास क्या था, a अगर n है तो b जो है b का पावर 2n होना चाहिए। एक्सप्रेशन तो हमारे पास यही था ना, लैंग्वेज जो हमारे पास थी, लैंग्वेज जो हमारे पास यही था ना, a पे पावर n b पे पावर 2n। तो कहीं ना कहीं अब बताइए कि ये जो एक्सप्रेशन हमें मिली है वो क्या लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें बताइए। तो ये जो है आप देखिए यहाँ पर a जो है अगर 3a है तो कहीं ना कहीं b जो है वो कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पर अगर a पे पावर n है तो b पे पावर 2n होना चाहिए, यानी कि अगर a पे पावर 3 हुआ तो b पे पावर 6 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर b पे पावर 6 बनेगा, यानी कि अगर a 3 है तो b जो है वो 6 टाइम्स होना चाहिए। है क्या ऐसा, नहीं है, यानी कि ये लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं किया तो फिर से हमें पता चल रहा है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पंपिंग लेमा टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इसी तरह हमारे पास केस 3 हो जाएगा, केस 3 हम ले सकते हैं। तो केस 3 हम लोग क्या लेंगे, देखिए y एक बार क्या हुआ, केस 1 हमने ले लिया, जो y है वो b को बिलोंग कर रहा है। अब केस 2 में क्या लिया, y जो है वो a को बिलोंग कर रहा है। हमारे पास एक केस और बन सकता है क्या, जो ये y है वो a b को बिलोंग करे। a b को बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ वो देखते हैं, ठीक है। वो ए बी को बिलोंग होने का मतलब ये हुआ होता है कि मान लीजिए हमारे पास ए, इसको पहले ले लेते ए बी 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 बी, ठीक है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब इसको ए वाई जो है ए बी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ए बी है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाई बोल देते हैं, और ये ए को इसको एक्स बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जेड बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, y को, अब हमें इसको एक्सप्रेशन को क्या करना, पंप करना है। पंप करना यानी कहीं ना कहीं हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं हम लोग x y स्क्वायर और z, ठीक है। तो ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा। अभी हम y स्क्वायर निकालने कहीं ना कहीं तो हम x को एज इट इज लिखते हैं। अभी x क्या हमारे पास a है उसको एज इट इज लिखो, ठीक है। और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर जो ये y है यानी कि जो ए बी है, y क्या है ए बी है, तो ए बी को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। ए बी का स्क्वायर करेंगे कैसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जेड जो है उसको एज इट इज लिख देते हैं। जेड जो हमारे पास क्या है 4 टाइम्स बी है, तो उसको हम लोग एज इट इज, सॉरी 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स बी है, उसको एज इट इज लिख देंगे बी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनी है वो लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है या नहीं, वो बताइए। हमारे पास जो लैंग्वेज है वो क्या है,
ए पे पावर n, बी पे पावर 2n। क्या ये इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं, इसको आप देखिए और बताइए क्या ये बिलोंग करेगा या नहीं। देखिए लैंग्वेज में क्या है, कहीं ना कहीं ए जो है वो ए बी आएगा, लेकिन ए और बी के बाद कहीं फिर से ए आ सकता है क्या। देखिए एक्सप्रेशन में है ही नहीं कि ए और बी के बाद फिर से ए आ जाए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ए आया फिर बी आया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर से बी के बाद ए आ गया, तो यहीं पर एक्सप्रेशन क्या हुआ, गलत हो जा रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि ये जो है लैंग्वेज को बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो ये भी हो जाएगा लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए पंपिंग लेमा टेस्ट फेल होगा। और पंपिंग लेमा टेस्ट जैसे ही फेल होगा हम बता पाएंगे कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पंपिंग लेमा हम लोगों ने देख लिया, एक एग्जांपल भी इस पर कर लिया है, और इससे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि पंपिंग लेमा टेस्ट होता क्या है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस एक एग्जांपल थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है पंपिंग लेमा के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, आप लोग यहाँ लास्ट तक बने रहें, इसके लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन हो मैं आपको बता सकूँ इसी कमेंट सेक्शन में, या तो अगर वो कमेंट सेक्शन में बताना पॉसिबल नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में जब रिकॉर्ड करूँगा तो आपका जो डाउट होगा उसको भी वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।